नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th फिजिक्स में सब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और समझते हैं चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट किस तरह से वर्क और एनर्जी के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कनेक्शंस रखता है। शुरू करते हैं। जब विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाता है तो उस पर बल की अनुभूति हो जाती है। एक धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यहाँ नीले तीर की दिशा में बल अनुभव करता है और ऋण आवेशों पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा से विपरीत दिशा में लगते हैं। बल की इन स्थितियों के साथ अगर आवेश को विस्थापित किया जाता है तो इस प्रक्रिया में यांत्रिक कार्य भी शामिल हो जाता है। बल और विस्थापन मिलकर कार्य की गणनाएं बना देते हैं। अगर हम एक धनावेश को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल की विपरीत दिशा में विस्थापित करते हैं तो बाह्य कारक को इस आवेश के इस विस्थापन के लिए स्वयं यांत्रिक कार्य का निवेश करना होता है। और अगर कोई धनावेश विद्युत बल की दिशा में स्वयं गति करता है तो वो विद्युत क्षेत्र में जो संचित ऊर्जा है उसे निकास करके बाह्य स्रोत को यांत्रिक कार्य उपलब्ध करा सकता है। एक असमरूप विद्युत क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक समान विस्थापन की मात्रा अलग अलग स्थितियों में अलग अलग कोण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के कारण अलग अलग मात्रा में कार्य की मांग कर सकती है। ऐसी स्थितियों में एक अवकलन सूत्र के रूप में विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाले बल और एक अल्प विस्थापन के अदिश गुणनफल से हम एक अल्प कार्य की गणना कर सकते हैं। और जब हम स्थिर वैद्युतिकी में इस तरह की गणनाएं करते हैं तो इस सूत्र में यांत्रिकी के सूत्र की बजाय एक भिन्नता है। यहाँ हम एक ऋण चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं और डॉट प्रोडक्ट में बल और विस्थापन, जो बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में Q आवेश पे QE है और जो विस्थापन dl है उसके इस डॉट प्रोडक्ट में दोनों के बीच का जो कोण होता है थीटा, उसका कोसाइन जो हम शामिल करते हैं, वहां ये जो कोण है वो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो बल लगा है उससे विपरीत दिशा के साथ मेजर किया गया है। और ये जो dl cos थीटा है वो विस्थापन का बल की विपरीत दिशा में घटक है। और ये विपरीत दिशा में विस्थापन का घटक हमने इसलिए लिया है क्योंकि जब हम बल के विपरीत आवेश को चलाएंगे तो बाह्य कारक को स्वयं इस विद्युत तंत्र में यांत्रिक कार्य का निवेश करना होगा और इस तरह का जो बाह्य कारक से किया गया निवेश कार्य है उसे परंपरा अनुसार धनात्मक कार्य इस विद्युत तंत्र के लिए माना जाता है। तो यहाँ इस सूत्र में dl cos थीटा बल की विपरीत दिशा में विस्थापन है और ऋण चिन्ह के साथ अगर माइनस dl cos थीटा पढ़ा जाए तो वो बल की दिशा में विस्थापन, जैसा यांत्रिकी में हम कार्य गणना में बल और बल की दिशा में विस्थापन सूत्र लेते हैं वही रूप आ जाएगा। यहाँ dl cos थीटा को हम इस r दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में किया गया एक अल्प विस्थापन dr मान सकते हैं। तो परंपरा अनुसार कार्य गणना करते समय स्थिर वैद्युतिकी में बल और विस्थापन के डॉट प्रोडक्ट के साथ एक ऋण चिन्ह लगाया जाता है और जो कोण यहाँ डॉट प्रोडक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं वो बल की विपरीत दिशा और विस्थापन के बीच में लिया जाता है ताकि हम विस्थापन के साथ धनात्मक कार्यों की सहज गणना कर सकें। एक Q धन आवेश पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में एक बल QE विद्युत क्षेत्र तीव्रता की अनुदिश लगता है और जब इस धन आवेश को इस विद्युत बल के साथ चित्रानुसार dl अल्प विस्थापन किया जाता है तो अल्प कार्य को अवकलन सूत्र अनुसार F और dl के डॉट प्रोडक्ट और ऋण चिन्ह के साथ स्थिर वैद्युतिकी में इस प्रकार गणना की जाती है। और जब हम यहाँ एक ऋण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं तो जो dl का डॉट प्रोडक्ट में थीटा कोण लिया जाता है वो विद्युत बल की विपरीत दिशा और विस्थापन के बीच में लिया जाता है और यहाँ dl cos थीटा बल की विपरीत दिशा में विस्थापन का घटक हो गया है और इस dl cos थीटा को E जो कि r त्रिज्य दिशा में है उसी दिशा में विस्थापन अल्प dr ले लें तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बल QE के साथ बल की ठीक विपरीत दिशा में जो ये अल्प dr विस्थापन हमने किया है इन दोनों का गुणनफल किया गया अल्प कार्य है। और यहाँ जो ऋण चिन्ह है वो हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमने विस्थापन को बल की ठीक विपरीत दिशा में लिया है। dr यहाँ बल की विपरीत दिशा में विस्थापन है और माइनस dr बल की दिशा में विस्थापन हो जाएगा। तो ये जो सूत्र हम अल्प विस्थापन के अल्प कार्य के लिए अवकलन रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ऋण चिन्ह के साथ, वो यांत्रिकी के हमारे कार्य बल और बल की दिशा में विस्थापन का गुणन होता है उसी के अनुरूप है। यहाँ ऋण चिन्ह लेने के बाद हमने विस्थापन को बल की विपरीत दिशा में देखना शुरू कर दिया है। अब एक असमरूप विद्युत क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर जब हम एक समान dr विस्थापन करते हैं तो किया गया कार्य एक समान नहीं होगा। यहाँ B स्थिति पे बल रेखाओं की सघनता बता रही है कि विद्युत क्षेत्र अधिक मजबूत है और dr डिस्प्लेसमेंट B स्थिति पे जो कार्य
रखेगा वो ए स्थिति के कार्य से ज्यादा होगा। ऐसी स्थितियों में जब एक समान विस्थापन अलग अलग स्थितियों पे अलग अलग कार्य रखता है तो कुल कार्य की गणना के लिए हम गणित की समाकलन सहूलियत का इस्तेमाल करेंगे और एक Q आवेश को E विद्युत क्षेत्र में अनंत से R दूरी की स्थिति तक लाने में कुल कार्य को समाकलन से इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। और यहाँ डॉट प्रोडक्ट का जो dl cos थीटा है उसे अगर dr लिख दें तो कार्य का ये रूप हमें प्राप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या स्थिर वैद्युतिकी के क्षेत्र हैं वो कंजर्वेटिव फील्ड हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं जहां घर्षण जैसी किसी भी प्रकार की क्षतियां नहीं है। ऐसी स्थिति में एक Q आवेश पे बल के विपरीत दिशा में विस्थापन करने पर जो बाह्य कारक को QED B से A लाने पर जो कार्य करना पड़ेगा वो इस Q आवेश की इस नई A स्थिति में संचित हो जाएगा। और यहाँ A स्थिति के आवेश को अगर हम मुक्त कर दें और वो वापस B स्थिति पे आए तो हमारे द्वारा QED जो कार्य दिया गया था उतना ही कार्य ये वापस देने की क्षमता रखता है। तो विद्युत क्षेत्र में आवेश की स्थितियों के साथ जो कार्य करने की क्षमता है उसे हम विभव कहते हैं। और अनंत पे जहां विद्युत क्षेत्र नहीं है वहां बल और कार्य गणनाएं अगर शून्य मान लेते हैं तो अनंत की तुलना में किसी एक एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी स्थान पर लाने में जो कार्य हम करेंगे वही कार्य उस आवेश स्थिति के पास संचित हो जाएगा और अनंत के सापेक्ष उसमें उतना कार्य करने की क्षमता होगी। उस एकांक आवेश के पास उस कार्य क्षमता को हम एकांक आवेश के पास विद्युत क्षेत्र में प्राप्त विद्युत विभव कहते हैं। स्रोत आवेशों से अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में वहां रखे हुए किसी आवेश के पास कोई कार्य क्षमता भी नहीं होती है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में r दूरी की किसी स्थिति पर लाने में किए गए कार्य को r दूरी की स्थिति पे उस विद्युत क्षेत्र का विद्युत विभव कहते हैं। और विभव गणना में Q आवेश को चलाने में किए गए कुल कार्य में Q का भाग देने पर एकांक आवेश में किए गए कार्य की गणना की जाती है। यहाँ पीली हाईलाइट में Q आवेश पे विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है QE उसके साथ dl डिस्प्लेसमेंट करने पर जो एलिमेंटल वर्क डन है उसकी गणना की गई है और कुल कार्य को इंटीग्रेशन से ज्ञात किया गया है। जब हम स्थिर वैद्युतिकी में कार्य गणना करते हैं तो यहाँ एक ऋण चिन्ह लगाने के बाद डॉट प्रोडक्ट में dl डिस्प्लेसमेंट का जो कोणीय विस्थापन है वो विद्युत बल की विपरीत दिशा में लेते हैं। तो यहाँ dl cos थीटा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापन हो गया है। विद्युत क्षेत्र यहाँ त्रिज्या r दिशा में है तो इस dl cos थीटा को हम dr लिख सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एकांक धनावेश को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य उस स्थान का विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव कहलाता है। अगर विद्युत क्षेत्र को एक स्रोत बिंदु आवेश धनात्मक कैपिटल Q से बनाया गया है तो कैपिटल Q से r दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हवा में kq/r² और धन आवेश के लिए ये बाहर की ओर त्रिज्या दिशा में +r दिशा में हो गई है। और ऐसे विद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई Q आवेश रखते हैं तो उस पर जो बल F लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बाहर की तरफ लगा। और अगर dl डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो अल्प डिस्प्लेसमेंट का अल्प कार्य अवकलन रूप में बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट हो गया है और ऋण चिन्ह के साथ जो डॉट प्रोडक्ट में विस्थापन की कोणीय दिशा थीटा ली गई है वो बल की विपरीत दिशा में ली गई है। तो ये dl cos थीटा बल की विपरीत दिशा में विस्थापन का घटक हो गया है जो E की त्रिज्या दिशा में dr कहा जा सकता है। और हमने यहाँ ऋण चिन्ह का भी इस्तेमाल किया है तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज एकांक आवेश पे अल्प कार्य मात्रा अल्प विभवांतर हो गया है। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और तीव्रता की उल्टी दिशा में विस्थापन का गुणनफल के साथ नेगेटिव साइन हो गई है और हम बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र की जगह kq/r² लिख सकते हैं। और ये अल्प विभवांतर का हमारा गणितीय सूत्र हो गया है। Q स्रोत आवेश से r दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हवा में kq/r² है और विद्युत क्षेत्र के अनुदेश और विपरीत अगर dr डिस्प्लेसमेंट हो तो अल्प विभवांतर dv इस पीली हाईलाइट के सूत्र के अनुसार है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता असमरूप है वो स्रोत आवेश की नजदीक स्थितियों पे जैसे यहाँ b कम r दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मजबूत होने के कारण एक समान dr डिस्प्लेसमेंट b पर अधिक कार्य की मांग करेगा a की तुलना में। और ऐसी स्थिति में एकांक धनावेश को अनंत से किसी r' दूरी तक लाने में किए गए कुल कार्य की गणना अल्प विभवांतर के समाकलन से ज्ञात की जा सकती है। और एकांक धनावेश को Q स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में अनंत से r' दूरी पर लाने में किया गया कार्य -e/dr e की जगह kq/r² लिखा। यहाँ माइनस और kq कांस्टेंट बाहर ले लिए और 1/r² के इंटीग्रेशन का सूत्र हो गया -1/r। और ये जो लिमिट है अनंत से r' दूरी तक आवेश का चलना वो बाहर
आ गई है और माइनस माइनस प्लस हो गए हैं। लिमिट के इस्तेमाल में एक बार r की जगह r डैश, दूसरी बार चिन्ह बदलकर r की जगह जब अनंत लिखेंगे तो 1/अनंत शून्य हो जाएगा और हमारा किया गया कुल कार्य एकांक धनावेश को अनंत से q आवेश से किसी r डैश दूरी तक लाने में kq/r डैश, उस r डैश दूरी की स्थिति का विद्युत विभव हो गया है। एक स्रोत बिंदु आवेश कैपिटल Q से r दूरी पर हवा में विद्युत विभव V का मान kq/r है। ये स्रोत आवेश से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात दुगनी दूरी पर विभव का मान आधा हो जाएगा। स्थिर आवेशों के स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैं, वो संरक्षी क्षेत्र हैं और इन संरक्षी क्षेत्रों में बाह्य कारक द्वारा जो कार्य आवेश को चलाने में किया जाता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और आवेश की किसी स्थिति को अगर हमने V विभव की स्थिति पे रखा हुआ है तो उसे अनंत से लाने में हमने QV कार्य किया था। ये QV कार्य उस स्थिति के आवेश Q के पास संचित है और अगर वो कम विभव की स्थिति में या अनंत की स्थिति पे जाता है तो वो हमें स्थितिज ऊर्जा में हुए अंतर के बराबर ऊर्जा वापस कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युत क्षेत्रों में आवेश को चलाने में किया गया कार्य आवेश के पास ऊर्जा के रूप में उसकी विद्युत क्षेत्र में जो स्थिति है उसके अनुरूप संचित हो गया है और यही आवेश जब उच्च से निम्न विभव की स्थितियों पे जाता है तो वो अपनी संचित ऊर्जा को वापस करके हमें कार्य की उपलब्धि प्रदान करेगा। तो किसी आवेश के पास किसी विद्युत क्षेत्र में स्थिति विशेष के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसे प्रति एकांक धनावेश पढ़ा जाता है और एकांक धनावेश के पास कार्य करने की जो क्षमता है या अनंत से विद्युत क्षेत्र में उस स्थिति तक लाने में एकांक धनावेश पर किया गया जो कार्य है वो उस स्थान का विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी स्थान पर लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में उस स्थान का विद्युत विभव कहलाता है और उसी तरह के विद्युत क्षेत्रों में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलाने में किए गए कार्य को विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एक धन स्रोत आवेश प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में अगर एकांक धनावेश को R1 से R2 दूरी तक चलाया जाए तो एकांक धनावेश को चलाने में किया गया कुल कार्य R2 और R1 के बीच का विभवांतर डेल्टा V कहलाएगा और क्योंकि हम असमरूप विद्युत क्षेत्र में गणना कर रहे हैं तो हम एक अल्प विभवांतर dV को डिफरेंशियल फॉर्मेट में E गुणा dr लिखते हैं और यहाँ dr बल्कि विपरीत दिशा में विस्थापन जो हमने dl थीटा कोण बनाते हुए किया था उसका घटक dl cos थीटा dr है और यहाँ क्योंकि हमने विस्थापन को बल्कि विपरीत दिशा में नापा है तो एक परंपरा अनुसार ऋण चिन्ह भी इस गणना में इस्तेमाल किया है। अब अलग अलग दूरी स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता kq/r² अलग अलग मान रखेगी तो हमने जो इस तरह के अल्प विभवांतर आए हैं उनका कुल विभवांतर R1 दूरी से R2 दूरी तक आवेश को चलाने में जो किया है उसे समाकलन से ज्ञात कर सकते हैं। अब इस समाकलन में माइनस kq कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/r² के समाकलन का सूत्र -1/r है। माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और सीमाओं का इस्तेमाल जो हमारी विस्थापन की अंतिम स्थिति R2 है वो R की जगह पहले प्रतिस्थापित की गई, उसके बाद चिन्ह बदलकर R की जगह R1 लिख दिया गया और ये गणना एकांक धनावेश को R1 से R2 दूरी तक स्रोत आवेश कैपिटल Q के क्षेत्र में चलाने में किया गया कार्य या R2 और R1 के बीच का विभवांतर हो गया है और हमें मालूम है अनंत से एकांक धनावेश को R2 दूरी तक लाने में किया गया कार्य kq/r2, R2 दूरी का विभव V2 था, इसी तरह से kq/r1 R1 स्थिति का विभव था। तो हम कह सकते हैं कि जो विभवांतर है वो विभवों का अंतर है। यहाँ हमने कार्य या विभव की गणना को समाकलन से किया है और समाकलन में किए गए कार्य पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, चाहे एकांक धनावेश को R1 से हम पथ 1 पर चलाएं, 2 पर चलाएं या 3 या किसी अन्य पथ पर चलाएं, अगर प्रारंभिक दूरी और स्रोत आवेश से अंतिम दूरियां R1 और R2 नियत है तो किया गया कार्य जैसा इस सूत्र में दिख रहा है तीनों पथ या किसी अन्य पथ पर एक समान रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड संरक्षित क्षेत्र है और ऐसे संरक्षित क्षेत्रों में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, वो केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। और अगर हम R2 से वापस R1 दूरी पर आवेश को ले आते हैं तो जितना कार्य हमने एकांक धनावेश को चलाने में किया था उतना ही कार्य हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो एक बंद पाश में किया गया कुल कार्य 0 होगा। अगर स्रोत आवेश कैपिटल Q धनात्मक प्रवृत्ति का है और हम एकांक धनावेश को दूर से पास आए हैं, R2 का मान R1 की तुलना में कम है, तो ये गणना धनात्मक होगी और हम निम्न विभव से उच्च विभव पे बाह्य कारक के द्वारा कार्य कराकर जब आवेश को लाते हैं तो आवेश की इस नई स्थिति
पे पहली स्थिति की तुलना में आवेश को चलाने में अतिरिक्त कार्य करने की क्षमता है, और ये जो प्रत्येकांक आवेश दो स्थितियों के बीच में कार्य क्षमताओं का जो अंतर है उसे हम विभवांतर कहते हैं। और अगर एक Q आवेश को डेल्टा V विभवांतर पे चलाया जाता है तो हमारा किया गया कार्य W Q डेल्टा V आ जाएगा। डेल्टा V विभवांतर एकांक आवेश पर किया गया कार्य है और Q आवेश पे किया गया कार्य Q डेल्टा V हो जाएगा। अर्थात एक धन परीक्षण आवेश को हम निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ धनात्मक विभवांतर में चलाते हैं तो बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार एक ऋण परीक्षण आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलाते हैं। यहाँ एक ऋणात्मक आवेश जो इस धनावेश से आकर्षित हो रहा है उसे इस आकर्षण बल के विरुद्ध अगर हम चलाएंगे तो एक बार फिर आवेश और विभवांतर दोनों ऋणात्मक है, उनका गुणा धनात्मक होगा, किया गया कार्य धनात्मक हो जाएगा। उम्मीद है आज की इस इंफॉर्मेटिव सूचना प्रद और ज्ञानवर्धक वीडियो से स्थिर वैद्युतिकी में विद्युत विभव और विभवांतर की अवधारणा क्या है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो की मदद से आप विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के अंतः संबंध को जब समझेंगे तो ये कंसेप्ट और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। इन लर्निंग वीडियो से आपकी फिजिक्स की समझ सुधरेगी, परीक्षाओं में भारी सफलता मिलेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।